हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का ओजोन ट्रेडर्स के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूएसडी आईएनआर पे हेजिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से जो है वो हम लोग को हमारा स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया जाता है हेजिंग में। इसके साथ साथ जो है वो मैं आप लोग को हेजिंग के बहुत सारे सिनेरियोज बताने वाला हूँ और बहुत सारे हेजिंग के पार्ट्स भी बताने वाला हूँ कि हम लोग जो है वो यूएसडीआर में ऐसे इस प्रकार से हेजिंग करके हम लोग को इतना प्रॉफिट हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब में जो है वो आपको मैं एकदम अच्छे से और डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, ये वीडियो जो है वो हम लोग मैं दो पार्ट में बनाने की ट्राई करूंगा। पहले पार्ट में जो है वो हम लोग ऑप्शन सेलिंग में कैसे हेजिंग कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, और सेकंड पार्ट में जो है वो हम लोग ऑप्शन बाइंग में भी हम लोग कैसे हेजिंग का यूज करके अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सो दैट मैं पार्ट 2 जो है वो जल्दी से ला पाऊँ आपके लिए। सो गाइज, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जो है वो यूएसडीआईएनआर के हेजिंग को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम लोग यूएसडीआईएनआर की ऑप्शन सेलिंग से कैसे हेज कर सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं, और सेकंड पार्ट में जो है वो हम लोग ऑप्शन बाइंग के साथ साथ हेजिंग को कैसे यूज करके हम लोग हमारा लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अभी जो है हम लोग का वीडियो का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ऑप्शन सेलिंग से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग मतलब हम लोग को जो है वो प्रीमियम कलेक्ट करने का है, और जितना से जितना मार्केट साइडवेज रहे उतना हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हम ऑप्शन सेलिंग में जो है वो अगर हम लोग की मार्केट जो है वो हमारे रेंज में रहा, जो रेंज में हम लोग ने ऑप्शन सेलिंग की थी उसके ऊपर या नीचे ही मार्केट रहा, तो हम लोग को जो है वो पूरा प्रीमियम का फायदा मिल सकता है। सो और ऑप्शन सेलिंग का हम लोग का एक और एडवांटेज रहता है कि प्रीमियम डीके जो है वो हमारे साइड में रहता है। थीटा की डीके जो है वो हमारे साथ रहता है, जिससे जो है वो हम लोग को बिना कुछ किए मार्केट को बस साइडवेज रहने देने का है, और मार्केट जो है वो हम लोग को इजीली प्रॉफिट दे सकता है अगर मार्केट में ज़्यादा तेज मूवमेंट ना आए। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग जो है वो ऐसी रेंज में की जाती है कि आपको जहाँ पे लगा है कि मार्केट जो है वो टाइम बिता सकता है। मतलब अगर आप लोग को लग रहा है कि कल के दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रहने वाला है, तो आप लोग जो है वो एक कॉल और एक पुट जो है वो सेल करके आराम से प्रीमियम डीके भी ले सकते हो। ऑप्शन सेलिंग जो है वो एक टाइम पे काम नहीं आता, जो है कि है वो ट्रेंड मार्केट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जो है वो बहुत हाई अच्छे से ट्रेंड कैप्चर किया था, और मार्केट जो है वो ऊपर के ऊपर ट्रेंड में जा रहा था। अगर आप लोग जो है वो पुट ऑप्शन सेल करते तो आप लोग के फेवर में जाता मार्केट, और अगर आप लोग कॉल सेल करके बैठते तो आप लोग को जो है यहाँ पे बड़ा लॉस देखने को मिल सकता था। या फिर अगर आप लोग जो है वो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना के बैठते तो भी आप लोग को जो है वो लॉस फेस करना पड़ता। सो गाइस, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है चलिए जानते हैं अभी इसमें इस वीडियो में। सो गाइस, अभी जो है वो हम लोग हमारे चार्ट पे आ गए हैं, और जैसे कि अब हम लोग जो है वो स्ट्रैडल के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो स्ट्रैडल मतलब कि हम लोग को जो लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक्सपायरी के दिन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आके रुकने वाला है। मतलब कि जो हम लोग जो है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस जो ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसके आसपास जो है वो मार्केट एक्सपायरी दे सकता है। लाइक अभी हम लोग इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर में जो है वो स्ट्राइक प्राइजेस डिवाइड होते हैं 25 पैसे के हिसाब से। मैं एक बार आप लोग को ऑप्शन चेन पे लेके जाके दिखाता हूँ कि यूएसडी आईएनआर के ऑप्शंस कैसे होते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 83 जो है वो अभी एट द मनी चल रहा है, और उसके 25 पैसे नीचे जो है वो 82.75 है, और 25 पैसे ऊपर जो है वो 83.25 है। सो ऐसे जो है वो यूएसडी आईएनआर के ऑप्शंस जो है वो डिवाइड हुए रहते हैं। जैसे कि आप लोग को निफ्टी में जो है वो 50 रुपीज के आगे पीछे जो है वो स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं, और बैंक निफ्टी में जो है वो 100 रुपीज के आगे पीछे स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं। वैसे ही यूएसडी आईएनआर में आप लोग को 25 पैसे के आगे पीछे जो है वो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं। सभी हम लोग स्ट्रैडल को समझ लेते हैं कि स्ट्रैडल क्या होता है। स्ट्रैडल मतलब कि हम लोग को लगता है कि एक्सपायरी के दिन जो है वो मार्केट एक ही रेंज में आके क्लोज करेगा, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, और एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी जो है वो एक ही जगह पे आके रुक जाएगा। सो अभी 25 पैसे के आसपास जो एक्सपायरी होती है तो हम लोग को जो है वो
पास में जो पड़ेगा वो रहेगा 82.75। सो हम लोग को अगर लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आएगा थोड़ा और उसके बाद ऊपर जाएगा और फ्राइडे को आके 82.75 पर एक्सपायरी अपनी क्लोज करेगा। तो अभी हम लोग जो है वो इस पे ट्रेड कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं जेरोदा में। सो गाइस अभी जो है वो मैंने जेरोदा खोल लिया है और अभी हम लोग जेरोदा में जो है वो स्टैडल वाले स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। सो गाइस जैसे कि हम लोग की बात हुई थी, हम लोग को जो है वो पास में स्ट्राइक प्राइस पड़ रही है वो है 82.75 की। तो 82.75 की कॉल और पुट दोनों जो है वो हम लोग सेल करेंगे स्टैडल में। और हम लोग मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना उसको मार्जिन लगता है एक लॉट सेल करने के लिए, और ऐसे अगर हम लोग 100 लॉट सेल करेंगे तो कितना मार्जिन लगेगा। तो हम लोग जो है वो पहले सर्च कर लेते हैं हमारा बास्केट ऑर्डर बनाने के लिए। सो हम लोग को जो है वो कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करने की है वो भी हम लोग को ध्यान रखने का है। अगर आप लोग वीकली एक्सपायरी में आपको लगता है कि वीकली एक्सपायरी में जो है वो यूएसडी आईएनआर ऐसे राउंड लेवल पे क्लोज करेगा तो आप लोग जो है वो वीकली एक्सपायरी के जो कॉल और पुट है उसको भी आप लोग सेल कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो वीकली एक्सपायरी के लिए ही करने वाले हैं। तो पहले यूएसडी आईएनआर का कॉल जो है वो हम लोग ले लेते हैं। पहले हम लोग एक लॉट में जो है वो कितना हम लोग को मार्जिन लगता है वो हम लोग देख लेंगे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूएसडीआईएनआर का एक लॉट सेल करने के लिए हम लोग को जो है वो मात्र 2625 रुपीज लग रहे हैं और फाइनल मार्जिन जो है वो हम लोग को 2370 रुपीज का लग रहा है। सो इसमें हम लोग जो है वो अभी एनालाइज पे क्लिक करते हैं और हम लोग का मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस कितना हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। एनालाइज क्या हो कहाँ पे हम लोग को दिखेगा, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग को एनालाइज का ऑप्शन दिखता है। उस पर हम लोग क्लिक करके हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइस हम जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हम लोग का मैक्स प्रॉफिट जो है वो पर एक लॉट सेल करने का 253 रुपीज हो सकता है और हम लोग की विन प्रोबेबिलिटी जो है वो 52% है। मतलब 52% ऐसे चांस है कि मार्केट जो है वो यहाँ इसी हम लोग के रेंज में आके क्लोज करे और हम लोग को जो है वो पूरा प्रॉफिट मिल जाए। सो हम लोग को यहाँ पे हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट भी दिखता है 82.5 और 83। और अगर मार्केट जो है वो 82.5 और 83 के बीच में रहा तो हम लोग को लॉस तो नहीं होगा पर हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर इस रेंज के बाहर जो है वो मार्केट क्लोज कर देता है एक्सपायरी के बाद तो हम लोग को छोटा मोटा सा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अभी आगे और जान देखते हैं कि हम लोग को 100 लॉट सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग को 100 लॉट सेल करने के लिए 2,37,240 रुपीज का जो है वो अप्रोक्सीमेटली मार्जिन लगने वाला है। और इसका हम लोग एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो जाएगा 25,250 रुपीज का। अगर मार्केट जो है वो हम लोग के रेंज में आके बंद हुआ तो हम लोग को अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज 22 तारीख है और एक्सपायरी जो है वो 26 तारीख को है। तो 4 दिन में जो है वो हम लोग को 25,000 रुपीज मिल सकते हैं अगर हम लोग के रेंज पे मार्केट रहा या फिर उसके थोड़े आजू बाजू रहा तो भी हम लोग को जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग अभी जो ट्रेड लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हम लोग ट्रेड लिए लेंगे इस प्राइस पे तो मार्केट जो है वो क्लोजिंग के वक्त जो आज का दिन जब क्लोज होएगा और 23 में स्टार्ट होएगा तो मार्केट में जो है वो हम लोग को इसी जगह पे खड़े रह के हम लोग को 3,000 रुपीज ऐसे ही मिल सकते हैं। सिमिलरली जो है वो अगर हम लोग एक्सपायरी तक मार्केट इसी पोजीशन पे रहा तो हम लोग को 25,000 में से 16,000 इजीली मिल जाएंगे। तो ये होता है स्ट्रैंगल जिसमें हम लोग को जो है वो एक ही लेवल पे मतलब एक ही लेवल पे जो है वो मार्केट आके बंद होगी जिसकी हम लोग को गारंटी होगी तो ही हम लोग जो है वो स्ट्रैंगल का यूज करते हैं। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऊपर नीचे मार्केट फास्ट करता है पर इन दी एंड आके एक ही जगह पे रुक जाता है। सो अभी हम लोग ने जो है वो स्ट्रैडल समझ लिया।
फिर अभी हम लोग जो है फटाफट से स्ट्रैंगल को समझ लेते हैं, और स्ट्रैंगल में हम लोग को कितना मार्जिन लगता है और क्या होता है वो भी हम लोग अभी जानने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ने जो है वो शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में समझ लिया था। तो अभी हम लोग जो है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल को कैसे हम लोग मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है वो शॉर्ट स्ट्रैडल से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले जो है वो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल का जो है वो लॉजिक समझ लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल हम लोग कभी बना सकते हैं। सो शॉर्ट स्ट्रैंगल में जो है वो हम लोग को दो बात का ध्यान रखना है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसी रहे, और मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट उप ना हो, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग ना हो। सो मतलब जो भी हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं कि यूएसडीआईएनआर जो है वो अभी 82.6 पे चल रहा है, और हम लोग को लगता है कि यूएसडीआईएनआर जो है वो 83 के ऊपर नहीं जाएगा और 82.75 के नीचे नहीं जाएगा। ये हम लोग ने अगर हम एनालिसिस करके हम लोग को अगर ऐसी रेंज मिलती है, ऐसी रेंज डिफाइन होती है, तो इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि ऐसे वक्त पे हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ज़ीरोधा में लेके जाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे टाइप के ट्रेड को आप लोग कैसे ट्रेड करोगे और मैनेज कैसे करोगे। सो गाइस, अभी हम लोग ज़ीरोधा में आ गए हैं और अभी हम लोग हमारा बास्केट रेडी करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है वो 83 के ऊपर नहीं जाएगा और 82.75 के नीचे नहीं जाएगा। सो हम लोग को कुछ नहीं करने का है, सिंपली जो है वो उस स्ट्राइक प्राइस की जो है वो कॉल को सेल करना है, और दूसरे स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल करना है। तो मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो सो कि हम लोग को पता है कि हम लोग को 83 का जो है वो कॉल सेल करने का है, तो हम लोग यूएसडी आईएनआर का 83 का कॉल सेल करेंगे। सो गाइस, हम लोग ने जो है वो यूएसडी आईएनआर के 83 के कॉल ऑप्शन को लगा लिया है। तो अभी हम लोग फटाफट से जो है वो यूएसडी आईएनआर के 82.75 के पुट ऑप्शन को भी लगा लेते हैं। सेल करेंगे एक लॉट में। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने जो है वो हमारे डिजायर्ड पोजीशन जो है वो बना ली है 83 का कॉल और 82.75 की पुट। जो हम लोग ने जो रीजन हम लोग ने डिफाइन किया था, जो रेंज हम लोग ने डिफाइन की थी, वो हम लोग को अभी मिल गई है। सो अभी हम लोग जो है वो एनालाइज पे क्लिक करेंगे और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग को जो है वो 153 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है, और हम लोग का जो है वो विन प्रोबेबिलिटी भी जो है वो 52 से 59 60% हो चुकी है, जिससे हम लोग को जो है इस रेंज में अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हम लोग को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो गाइस, इसमें जो है वो हम लोग को एक फ्लैट रेंज मिलती है। इसमें अब जो है वो अगर मार्केट 83 से 82.75 के बीच में रहा तो हम लोग को जो है वो पूरा 153 रुपीज जो है वो मिल जाएगा। और हम लोग को जो है वो एक बात का और ध्यान रखना है कि हम लोग का यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट ये रहने वाला है। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर या नीचे मार्केट ज़्यादा चली जाती है तो हम लोग को जो है वो लॉस हो सकता है। तो हम लोग को जो है वो अभी ध्यान रखना है। सो गाइस, अभी हम लोग जो है वो जान लेते हैं कि स्ट्राइडल और स्ट्रैंगल दोनों में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो जो है वो कितना रखना है। सो हम लोग को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 1:1 ही रखने का है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट तो हो ही सकती है, पर ये हम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, दोनों के प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 50 से ज़्यादा है, तो हम लोग को जो है वो 10 में से 6 बार प्रॉफिट ही होने वाला है और 4 बार जो है वो लॉस हो सकता है। पर लॉस जो है वो छोटा हो, इसलिए हम लोग को जो है वो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही रखने का, और उसी हिसाब से जो है वो हम लोग को पोजीशन मैनेज करने की है। सो गाइज, आई होप आप लोग को जो है वो स्ट्राइडल और स्ट्रैंगल दोनों समझ गए होंगे और कैसे उनको ट्रेड करना है, और हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:1 ही रखने का है। जितना जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, पर हम लोग को उसे अनलिमिटेड होने नहीं देने का है, और प्रॉफिट जितना हम लोग को मिल रहा है उतना ही हम लोग को जो है वो लॉस को सेट करने का है। सो 153 रुपीज़ का हम लोग को लॉस हो सकता है, तो हम लोग जो है वो 153 रुपीज़ का जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे हम लोग का 153 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो जाए वैसे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं।
सो गाइस अभी हम लोग जो है वो तीसरे ऑप्शन सेलिंग के जो है वो हेजिंग को जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग को जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ही रखने का है। ऐसे जो जो हम लोग को फिक्स रेंज मिली है वही हम लोग को रखने का है। पर अगर हम लोग को जो है वो अनलिमिटेड लॉस से डर लगता है, अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग जो है वो अच्छे से पोजीशन मैनेज नहीं नहीं कर पाएंगे और हम लोग को लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए भी हम लोग के पास एक स्ट्रेटजी है, उसको बोलते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में क्या होता है कि हम लोग जो है वो सेम ही रेंज, जो हम लोग की डिफाइंड रेंज है उसको ही रखते हैं, पर हम लोग जो है वो उसके साथ और हेज के लिए ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। कॉल कॉल के हेज के लिए कॉल का धूर का आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करेंगे, और धूर का पुट को हेज करने के लिए धूर का आउट ऑफ द मनी पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो है वो लॉस जो है वो अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएगा, और वो एक डिफाइंड लॉस हम लोग का हो सकता है। सो गाइस चलिए अभी मैं आप लोग को शॉर्ट आयरन कॉन्डोर जो है वो समझाता हूँ। सो गाइस जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में जो है वो हम लोग हमारे डिफाइंड रेंज के लिए एक हेज बाय करने वाले हैं। कॉल के लिए हम लोग आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन को हेज के लिए बाय करेंगे, और पुट के लिए आउट ऑफ द मनी पुट का जो है वो हम लोग हेज के लिए बाय करने वाले हैं। सो पहले हम लोग जो है वो कॉल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने 83 का कॉल जो है वो सेल किया था, तो इसके लिए हम लोग 83.25 का कॉल या फिर 83.5 का कॉल जो है वो बाय कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का आप लोग कॉल बाय करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग को जो है वो मार्जिन पे करना पड़ेगा। अभी जो है वो हम लोग का मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हेज बाय कर रहे हैं, मतलब हम लोग हमारे लॉस को लिमिटेड कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ब्रोकर को बता रहे हैं कि हम लोग हमारा लॉस लिमिटेड कर रहे हैं, तो ब्रोकर जो है वो हमसे कम मार्जिन लेगा, जिससे हम लोग जो है वो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं उतने कैपिटल से। पर मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा, जितना आप लोग रिस्क ले सकते हैं उतना ही आप लोग ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वरना आप लोग को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग जो है वो 83.25 का जो है वो कॉल ऑप्शन को ऐड करने वाले हैं। सो गाइस 83.25 का कॉल ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अभी हम लोग पुट ऑप्शन के लिए 82.5 का जो है वो कॉल पुट ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। हम लोग जो है वो बस 25 पैसे ऊपर और 25 पैसे नीचे जा रहे हैं, जिससे हम लोग का जो पोजीशन है वो ज़्यादा हेज रह रहे हैं, और अगर हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग को ज़्यादा लॉस भी ना हो। सो अभी हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग ने जो है वो हमारा हेज बाय कर लिया, हम लोग का जो रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन जो है वो 2500 से 1500 पे आ गया। हम लोग को जो है वो ब्रोकर ने थोड़ा और मार्जिन बेनिफिट दे दिया, और जिससे हम लोग जो है वो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। सो अभी हम लोग जो है वो एनालाइज पे क्लिक करके देखते हैं कि हम लोग का रिस्क अनलिमिटेड से चेंज होके लिमिटेड हुआ या नहीं हुआ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को अनलिमिटेड लॉस था, वहाँ पे हम लोग को अभी सिर्फ 150 रुपीज़ का ही लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट जो है वो हम लोग के डिफाइंड रेंज में रहा, तो हम लोग को जो है वो फुल 100 रुपीज़ का जो है वो इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। सो गाइस आई होप आप लोग को जो है वो समझ आ गया होगा कि इसमें हम लोग कैसे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम कंपल्सरी नहीं है कि हम लोग को जो है वो पूरा 150 रुपीज़ ही जो है वो लॉस में देने का है। आप लोग चाहिए तो 1:1 भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को जो है वो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है, तो हम लोग जो है वो स्टॉप लॉस भी 100 रुपीज़ का ही सेट कर सकते हैं, और ऐसा लीड होने पे निकल भी सकते हैं। सो जिससे जो है वो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 पे ही सेट रहेगा। सो गाइज आई होप आप लोग को जो है वो ये समझ आ गया होगा कि कैसे यूएसडी आईएनआर में शॉर्ट साइड पे हेजिंग वर्क करती है। सो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग को इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे, या फिर तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग बाइंग साइड पे जो है वो यूएसडीआर में कैसे हेजिंग कर सकते हैं। यस गाइस हम लोग जो है वो जैसे हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पे हेजिंग कर रहे हैं, वैसे हम लोग बाइंग साइड पे भी हेजिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस फटाफट से जो है वो लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।